हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के यांत्रिक गुण। इसमें हम लोगों ने इलास्टिक बिहेवियर ऑफ बॉडीज पढ़ा, इलास्टिसिटी पढ़ा, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा और हुक्स का रूल पढ़ा। तो इसमें हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, 1807 में थॉमस यंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे थॉमस यंग। इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, कोर्स ऑफ लेक्चर्स on natural philosophy and mechanical arts। में थॉमस यंग ने एक पेपर पब्लिश किया, कोर्स ऑफ लेक्चर्स ऑन नेचुरल फिलॉसफी एंड मैकेनिकल आर्ट्स। इसमें इन्होंने यंग्स मॉडुलस का रूल दिया, इसको डिफाइन किया। लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने यंग्स मॉडुलस को डिफाइन किया। यंग्स मॉडुलस से के 25 ईयर्स एगो एक साइंटिस्ट थे इन 1782 में, इनका नाम था गियोर्डेनो रिकेटी। इन्होंने भी इस मॉडुलस को एक्सप्लेन किया था, यंग्स मॉडुलस को। और थॉमस यंग के 18 इयर्स एगो यानी 80 साल पहले एक मैथमेटिशियन थे बहुत अच्छे, लेनार्ड यूलर। ठीक है, इन्होंने 1727 में यंग्स मॉडुलस को एक्सप्लेन किया था। तो यंग्स मॉडुलस पढ़ने से पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हुक्स लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ में क्या पढ़ा था? स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की बात करें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यूज करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है उसको हम यंग्स मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, यंग्स मॉडुलस कहते हैं। अगर हम इसकी जगह पे इस स्ट्रेस की जगह पे शेयरिंग स्ट्रेस यूज करते हैं तो शेयरिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेन की। ठीक है, तब हम इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी करते हैं, जड़ता गुणांक। अगर हम इसकी जगह पे हाइड्रोलिक स्ट्रेस यूज करेंगे, ठीक है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हम इसकी स्ट्रेन की जगह वॉल्यूम स्ट्रेन यूज करेंगे। ठीक है, उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। तो यहां पर अभी हम यंग्स मॉडुलस का अध्ययन करेंगे। 3 तरीके के हमने बताए थे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है। तो यंग्स ने क्या बताया कि
within elastic limit, within elastic limit, longitudinal within elastic limit, the ratio of longitudinal stress and longitudinal strain is known as Young's modulus. यंग्स मॉडुलस को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग्स मॉडुलस कहलाता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। मतलब longitudinal stress is proportional to longitudinal strain। अब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटता है तो इसकी जगह पे एक कांस्टेंट आता है, तो यह आ जाएगा longitudinal stress is equal to y into longitudinal strain, यानी y is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain। y is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain। Young's modulus is equal to longitudinal stress upon longitudinal strain, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब हम यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा, ये सिग्मा सिंबल है, यानी और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो गया, ये दोनों का सिंबल है, तो क्या हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू y अपॉन एप्सिलॉन, तो y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसका मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। Let us consider a cylindrical wire। मान लिया कि एक सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, इट हैंग ऑन ए क्लिप, यानी वायर एक क्लिप से लटका हुआ है, सिलेंड्रिकल वायर है, तो ये यहां से ऐसे लटका हुआ है, ठीक है। लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ वायर इज कैपिटल L, यानी तार की जो लंबाई है वो L है। मान लिया कि वायर इज AB इज ए वायर, AB एक तार है, ठीक है, जिसका लंबाई क्या है, L है, ठीक है। ए फोर्स F इज अप्लाइड, इस पर एक फोर्स F हमने अप्लाई कर दिया, देन द वायर इंक्रीज बाय लेंथ डेल्टा L,
जब हमने इस पर फोर्स F लगाया तो जो वायर था है जिसकी लेंथ L है उसकी लेंथ इंक्रीज कर गई, यानी L लंबाई के तार में वृद्धि हो गई। L था, मान लिया इंक्रीज कितना हुआ, डेल्टा L की वृद्धि होगी, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी L प्लस डेल्टा L। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस यानी अंदर प्रतिबल। इसको हमने इसका सिंबल क्या यूज किया है, यहाँ पे सिग्मा यूज किया है। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू F अपॉन A, यानी अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लिया ये वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है इसका, A है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A, and longitudinal strain epsilon is equal to क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो डेल्टा L अपॉन L, यानी अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। We know that Young's modulus Y is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर अंदैर्ध्य प्रतिबल बटे अंदैर्ध्य विकृति, यानी यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू यहां पे पुट कर दें F अपॉन A एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L। तो ये हो गया y इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन A इंटू डेल्टा L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मान लेंगे कि इस पर जो हमने फोर्स अप्लाई किया F इज इक्वल टू क्या होता है mg, वेट के बराबर ही फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे कुछ हमने वेट लटकाया होगा, वही तो फिर इसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू mg, और ये वायर है, ठीक है, ये सर्कुलर होता है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज इक्वल टू कितना हो गया, सर्कुलर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वायर है, तार है, तो क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे F और A की वैल्यू रख दें, तब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg इंटू L अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा L। ठीक है, अब हमें निकालना है यंग प्रत्यास्था गुणांक y का, हमें SI यूनिट निकालनी है, SI यूनिट, यानी SI पद्धति में हमें यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक निकालना है। ठीक है, SI यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक, तो यहां पे क्या दिया हुआ है फॉर्मूला, y इज इक्वल टू F अपॉन A। F यानी फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। F यानी बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन अपॉन A यानी एरिया, यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होल डिवाइड बाई, अब यहां पे क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो यहां पे लंबाई का मात्रक क्या होता है m अपॉन m, तो यहां से m और m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो एसआई यूनिट ऑफ यंग्स मॉडुलस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग्स मॉडुलस का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल भी होता है। अब हमें इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन कह सकते हैं। डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र। तो यहां पे क्या बच रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का, ठीक है। एसआई यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं, एसआई सिस्टम में इसको हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। तो फोर्स की हम डायमेंशन यूज करेंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम के लिए m यूज करते हैं, मीटर के लिए हम डायमेंशन फार्मूला में l यूज करते हैं, सेकेंड यानी टाइम के लिए हम t यूज करते हैं, इसकी पावर -2 है, ये हो गया t की पावर -2, m l t -2 होल डिवाइड बाई यहां पे क्या है, f अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर के लिए हम l यूज करते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, ये हो जाएगा m l -1 t -2। द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस इज m l -1 t -2। यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र m l -1 t -2 होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस y इज डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है, यानी वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस is depend on the material of wire। यंग प्रत्यास्था गुणांक y का मान तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। फॉर्मूला क्या लिखा था, y इज इक्वल टू f अपॉन 8 डेल्टा l अपॉन l। तो यहां पर y डिपेंड कर रहा है f पे, a पे, डेल्टा l पे और l पे। अब अगर इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो y दिया होगा या f दिया होगा, डेल्टा l दिया होगा, l दिया होगा, तो a निकालना है। 1 2 3 4 5 क्वांटिटीज है, कोई 4 दी होगी, 1 निकालना होगा। कभी कभार डेल्टा l अपॉन l इसकी परसेंटेज दी होती है, जैसे इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000, यानी ये 1000 सेंटीमीटर था, इससे हमने फोर्स अप्लाई किया तो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गया, तो 1 अपॉन 1000। इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 10%। द वैल्यू ऑफ डेल्टा l अपॉन l इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000। इट मींस द लेंथ ऑफ वायर इज 1000 सेंटीमीटर। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स
the length of wire is increased by 1 centimeter. There is change in length is 1 and original length is 1000. We have changed into it. We have changed this in percentage. ये हो जाएगा 1/10%. तो डेल्टा L/L में परसेंटेज में भी दिया हो सकता है क्वेश्चंस में. तो यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू क्या हो गया, F/A डेल्टा L/L. और इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो क्या आया था, F इज इक्वल टू mgL/πr² इंटू डेल्टा L. यहां पर जो भी वैल्यूज दी हो उसके अकॉर्डिंग हम अपने न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं. एक न्यूमेरिकल है, a block of mass 1 kg is hanged from an elastic wire of cross sectional area 1 square centimeter. Find the value of the stress produced in wire. एक 1 सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे पर 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान बताइए. एक वायर है, इस पर 1 किलोग्राम का एक वेट लटका दिया गया. ठीक है, तो इसमें उत्पन्न प्रतिबल का मान ज्ञात करना है. एक वायर मिल गया, उस पर हमने 1 किलोग्राम का मास हैंग कर दिया. ठीक है, और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हमें इसमें कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है ये निकालना है. ठीक है, तो प्रतिबल या स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A, यानी प्रतिबल इज इक्वल टू F/A. हमें मालूम है F इज इक्वल टू क्या होता है, mg. तो m यहां पे 1 दिया हुआ है, g की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन. A इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है. ठीक है, अब हमें जब भी वैल्यू चेंज करनी होती है, न्यूमेरिकल में वैल्यू रखनी होती है, तो दोनों वैल्यू का सिस्टम ऑफ यूनिट सेम होना चाहिए. ये SI सिस्टम में है और ये CGS सिस्टम में है, तो हमें इसको CGS सिस्टम में कन्वर्ट करना, CGS सिस्टम से MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा. तो इस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर को हम स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ स्क्वायर मीटर, यानी वर्ग मीटर. हमें क्या निकालना है, स्ट्रेस निकालना है. तो स्ट्रेस यानी प्रतिबल इज इक्वल टू F/A है. तो F की वैल्यू यहां पे कितना, 1 × 9.8 होल डिवाइड बाई 1 × 10⁻⁴. ये हो जाएगा 9.8 × 10⁻⁴. और स्ट्रेस की यूनिट यानी प्रतिबल का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी प्रतिबल इज इक्वल टू 9.8 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यानी प्रतिबल बराबर 9.8 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. स्ट्रेस इज इक्वल टू 9.8 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर.